मैं ऋषिकेश में रहता था। योग निद्रा की उत्पत्ति है ये। मैं ऋषिकेश में रहता था। आश्रम के पास एक संस्कृत विद्यालय था। स्वामी शिवानंद जी विद्यालय के प्राचार्य का बड़ा सम्मान करते थे। उस काल में केवल वही गरीब बच्चों की ही संस्कृति सिखाते थे। उनके पास कोई काम नहीं होता था। वे लड़के विद्यालय आते थे जब उनके गुरुजी अनुपस्थित होते थे तो आश्रम में वस्तुएं लेकर भाग जाते थे। ये तो जब भी प्राचार्य महोदय बाहर जाते स्वामी जी मुझे पाठशाला के चौकीदारी पे लगा देते थे। मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता था और 3 बजे सुबह तक जागता रहता। उसके बाद गहरी निद्रा में जो सो जाता था। विद्यार्थी 4 बजे उठते, नित्यकर्म तथा पूज अर्चना करते थे, परंतु चूंकि मैं गहरी नींद में होता था इसलिए कभी उनकी प्रार्थना सुन नहीं पाता था। मैं 6 बजे सुबह उठकर शिवानंद आश्रम चला जाता था। मुझे यह पता भी नहीं रहता था कि विद्यार्थियों ने कौन से मंत्र और प्रार्थना का पाठ किया है। एक बार एक बार किसी के एक बार पास के किसी आश्रम में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ जिसमें इस ब्रह्मचारियों ने संस्कृत में श्लोक के मंत्र मंगलचारण का पाठ किया। इस श्लोकों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने इन्हें कहीं सुना है, परंतु मुझे याद नहीं कि मैंने कब और कहाँ सुना था। मैंने उसे पढ़ा या लिखा भी नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता था कि मैंने उन्हें अवश्य सुना ही है। बहुत माथापच्ची करने के बाद भी नहीं समझ पाया। मैं उनके आचार्य के पास गया। उन्होंने कहा कि जब मैं भोर में ब्रह्मचिरगा मंगलाचरण का पाठ करते तो मैं उन्हीं के पास गहरी निद्रा में सोया रहता था। इस श्लोकों को मेरा सूक्ष्म मन ग्रहण करता रहता था। उनका सीधा सच्चा उत्तर यही योग निद्रा का जन्म था। इसके बाद मैं सूक्ष्म शरीर के श्रवण प्रक्रिया तथा उसकी क्षमता के बारे में गहराई से विचार करता रहा। बाद में जब मैंने तंत्र शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया तब मैंने देखा कि सूक्ष्म शरीर को सिखाया तथा प्रशिक्षित किया जा सकता है। मुझे विश्वास हो गया कि जिस तरह जागृत व्यक्ति को सिखाया पढ़ाया जा सकता है उसी तरह सूक्ष्म शरीर को भी निद्रा अवस्था में सिखाया जा सकता है। कुछ समय बाद जब मैं मुंगेर नगर में रहने लगा तो किसी व्यक्ति ने मुझे एक टेप रिकॉर्डर दिया। उसकी सहायता से मैं योग निद्रा के प्रयोग एक ऐसे लड़के पर करने लगा जो भैंसे की तरह सोता था। वह निद्रा में एक कदर बेहोश रहता था कि यदि उसे एक कमरे में उठाकर दूसरे में डाल दिया जाता तो उसे कुछ पता नहीं चलता था। जैसे कि वह सोता मैं उसके पास गीता और तथा पुराणों का श्लोक का पाठ करता था, अंग्रेजी में संवाद करता था। उसके साथ मैंने ये प्रयोग 5 माह तक चलते रहा। वह बालक का नाम स्वामी निरंजन है। वह कभी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा। आज वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह वचन देता है। यदि आप उसे सुने तो अनुभव करेंगे कि योग निद्रा में सिखाई गई बातों का मन पर कितना स्थायी प्रभाव पड़ता है। यहाँ मैं शिक्षा व्यवस्था अथवा शिक्षण की विधियों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मेरा तात्पर्य आपको यह समझाना है कि योग निद्रा में जब व्यक्ति सुप्त सुदृढ़ लगता है तो उसका सूक्ष्म शरीर जगा रहता है। वह सूक्ष्म शरीर आदेशों और संस्कारों के प्रति आश्चर्यजनक रूप से ग्रहणशील होता है। मनोविज्ञान के अपने अध्ययन के दौरान मुझे यह मालूम पड़ा कि सैन्य विशेषज्ञों की कमोवेश इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। वे बार बार कुछ निश्चित बातों को दोहराकर बुद्धिबंदियों की चिंतन प्रक्रिया को अमूल परिवर्तन करते हैं। कुछ ऐसी ही बात साम्यवाद में भी देखने को मिली, जिसमें बार बार यह दोहराया गया कि कौ सफ़ेद होते हैं अथवा गधों की सींग होते हैं। जागृत अवस्था में कोई भी इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु यदि सूक्ष्म शरीर को समझ इन बातों को बार बार कहें तो कोई भी मन मेख निकाले बिना वह इन्हें स्वीकार कर लेगा। बाद में पुनः यदि आप इन्हें बोलेंगे तो जागृत अवस्था में भी वह इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। संसार में मस्तिष्क की धुलाई की जितनी भी तकनीक है वह सब योग निद्रा के सिद्धांतों पर आधारित है। जब मैंने योग निद्रा के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा तो मैं
इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि योग निद्रा के प्रयोग से असंख्य पीड़ित जनों का उद्धार हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा रोज रात्रि में बिस्तर पर पेशाब कर देता है। रात्रि में उसके सोने के 2-3 मिनट के भीतर ही उसे उठाकर बिठा दीजिए और जगाकर कहिए, सुनो, रात्रि में जब भी तुम्हें पेशाब लगे बाथरूम में जाकर करना। कुछ ही दिनों में आप आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि बच्चे में बड़ी परिवर्तन आ गया है तथा उसकी समस्या हल हो गई है। एक परिवार की महिला अपने पति का मद्यपान की आदतों से बहुत परेशान थी। मैंने उससे कहा कि आपने पति को भूलकर भी मद्यपान की आदत छोड़ने का आग्रह न करें। वह स्वयं बाजार जाकर उसके लिए मदिरा खरीदे और यदि आग्रह करे तो स्वयं भी मद्यपान में उसका साथ दे। मेरी बात सुनकर वह भौचक्की रह गई। उसे डर लगा कि कहीं मैं उसे पतन की गर्त में तो नहीं ढकेल रहा हूँ, परंतु उसने उम्मीद के साथ मेरी आज्ञा का पालन किया कि कभी-कभी सन्यासियों के शब्द ही जादू का काम करते हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे अपने पति की योग निद्रा कराने की सलाह दी। वह योग निद्रा में उसे कुछ अच्छी बातें बताने तथा सलाह देने लगी। हालांकि उसके पति ने इन बातों को पसंद नहीं किया, किंतु उन्हें स्वीकार अवश्य कर लिया, परंतु योग निद्रा का अभ्यास बंद कर दिया। तंत्र तंत्र में एक मंत्र दोहराया जाता है, करतल कर पृष्ठांग नमः, अगुष्ठामय नमः आदि। इस मंत्र का उद्देश्य प्राण शक्ति को संचालित करके उसे शरीर के विशेष अंगों पर ले जाना है। इससे अवचेतन मन की जागृत होता है। जब हमारा चेतन मन निर्धावस्था में होता है, तब अवचेतन मन अधिक से अधिक जागृत रहता है। उस समय वह बड़ा ग्रहणशील होता है। यदि आप कोई संकल्प लें तो वह अवश्य पूरा होता है। यह अभ्यास बड़ा महान और गूढ़ है। एतः भूल कर भी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुच्छ भौतिक वस्तुओं के लिए योग निद्रा का संकल्प चूहे को मारने के लिए मशीन गन के प्रयोग जैसा है। यदि आप दूसरों के अहित करने के लिए संकल्प करेंगे तो इसका प्रभाव आप पर ही पड़ेगा और निश्चित जानिए कि यह दूसरों की अपेक्षा आपकी अधिक हानि करेगा। एतः भूल कर भी योग निद्रा का प्रयोग सूक्ष्म कार्यों के लिए न करें। जब मुझे तंत्र की इस महान साधना के रहस्य का पता चला तो व्यापक जनहित की दृष्टि में मैंने इसका सरलीकरण किया। जब मैं योग निद्रा के प्रयोग मरीजों पर करता हूँ तो उनके शरीर, मन, ग्रहण विश्राम पाते हैं, अनेक तनाव दूर हो जाते हैं तथा उनकी चेतन और सूक्ष्म शरीर ऊर्जा से आवेशित हो जाते हैं। यही ऊर्जा उन्हें बीमारियों को पराजित करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। हृदयाघात, कैंसर, अनेक मानसिक व्याधियों के लिए योग निद्रा के व्यापक सफल प्रयोग किए जा रहे हैं। इनके उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। मैंने योग निद्रा के अभ्यास को इतना सुगम बना दिया है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसके द्वारा अपने सभी मानसिक, शारीरिक, भावनाओं, सामाजिक और पारिवारिक तनाव को निश्चित ही छुटकारा पाया जा सकता है।